नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी की ताबड़तोड़ सभाएं हैं। पलामू के लेस्लीगंज में हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की उन्होंने अपील की है। इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर भी वार किया है। प्रदेश को बीजेपी की जरूरत है, हिमंता की ओर से ये बयान दिए गए हैं। संथाल में बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है। सनातन संस्कृति को बचाना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। बीजेपी सरकार बनते ही युवाओं से किया वादा पूरा होगा। बीजेपी सरकार बनते हर वादे पूरे होंगे। 2,87,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगा है। मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी बातें आज पलामू से हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कही गई है। किसानों का खेत खलिहान जलता था। उग्रवादियों, नक्सलियों, अपराधियों के तांडव नृत्य हुआ करते थे। दहशत की जिंदगी से पूरा झारखंड हाहाकार करता था। और ऐसी हालत में जो अलग राज्य का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने अपराधियों से मुक्त करने का ऐलान किया। और आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कारण आज लेस्लीगंज हो, बाकी हो, ऐसे इस क्षेत्र में फिर से शांति स्थापित हुआ है। शासनकाल में इंडिया गठबंधन में अभी 4 दिन पहले हमने एक समाचार पढ़ा, मैं पढ़ करके बड़ा हतप्रद हो गया कि बाकी के जंगलों में, चतरा से सटे हुए जंगलों में फिर से AK-47 के साथ घूमता हुआ MCC और उग्रवादी पकड़ा गया है। संथाल परगना में, पलामू में, हर जगह में मुसलमान का आबादी बढ़ा है, हिंदू का आबादी कम हुए हैं। हमारा आपत्ति नहीं है अगर मुसलमान लोगों का जनसंख्या जन्म का कारण बढ़े है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र का सरकार ने ये हलफनामा देके बताया है कि ये जनसंख्या का जो बढ़ोतरी हुआ है, ये घुसपैठियों का कारण ये जनसंख्या बढ़ा है। बांग्लादेश से निरंतर घुसपैठिया झारखंड से आ रहा है, लेकिन हमारा जो सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग समझता है घुसपैठी हमारे वोट बैंक है। अगर ऐसा ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। हमारा ये वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में जितना घुसपैठी घुसा है सबको लात मार मार के हम झारखंड से बाहर निकालेगा, यही हमारा संकल्प है। तो आपने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज सभा के दौरान किन विषयों को सामने रखा है। सीधे आपको पलामू के पांग के लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अमर जुड़ेंगे। अमर, देखिए, हमने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा की सभाएं लगातार हो रही है। अपने अपने प्रत्याशियों के वोट की अपील वे लगातार कर रहे हैं जनता के बीच जाकर। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बता रहे, रोजगार बड़ा मुद्दा बता रहे, साथ ही साथ ये भी वे कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वादे पूरे किए जाएंगे और जो वादे हुए हैं उन्हें बिना पूरे किए ये गुवाहाटी नहीं जाएंगे। इन तरह के विषय आज निकलकर सामने आ पाए इनकी सभा से। सुबोध पासवान हमारे साथ हैं। क्यों चुनाव लड़ने सभाओं की अगर बात करें तो 3 बात को मैंने नोटिस किया जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर आके कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप एकजुट नहीं रहोगे तो आप बिखर जाओगे और आपके ऊपर कोई और शासन करेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर अगर झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ घुसपैठी आके बढ़े हैं, ये चिंता की विषय है। और
जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो झारखंड में 9% जो है वो मुसलमानों की संख्या थी और आज 37% हो गया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उनके जन्म दर बढ़े हैं। अगर जन्म दर बढ़े हैं तो बेहतर है, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं। और अगर ये लोग बाहर से आकर के यहाँ बसे हैं तो वो चिंता की विषय है और इसे हमें रोकना होगा। अगर हमारी सरकार आई तो हम इसे लात मार करके बाहर करें। तीसरी बात जो मैंने अहम सबसे मुख्य बात इनकी रही, उन्होंने ये कहा कि मैं दीपावली में भी यहाँ था। न्यूज़ 11 से भी उन्होंने कहा था कि मैं दीपावली में यहीं हूँ और मुझे बड़ी याद आएगी असम का, क्योंकि वहाँ माँ काली की पूजा होती है। और उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार बन जाती है तब तक मैं यहाँ पे हूँ और फिर भी मैं यहाँ रुकूंगा जब तक ये सरकार गोगो दीदी योजना की माँ बहनों का 2100 रुपया लागू नहीं कर देती, तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा और जब लागू हो जाएगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा। यह 3 प्रमुख बातें थी जिसको लेकर के वो जनता से उन्होंने अपील किया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाओ और आपके साथ मैं यहाँ पे आऊँगा। उन्होंने लोगों से को आमंत्रित भी किया कि अगर यहाँ सरकार बनती है तो आप लोग जो है माँ काली के दर्शन करने के लिए कामाख्या मंदिर आइए और आप बाकी की जो जनता यहाँ मौजूद हैं वो हमारे गेस्ट रहेंगे। सरकार बनती है तो हम यहाँ आएंगे और आप सबके साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। अमर, बिल्कुल देखिए, ये जो चुनाव हम देख पा रहे हैं विधानसभा का चुनाव महिलाओं के इर्द गिर्द है, यानी कि आधी आबादी के इर्द गिर्द है। एक तरफ जहां INDIA महिला सम्मान योजना की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए बीजेपी की तरफ से भी गोगो दीदी योजना की बात हुई है। एक बात का जिक्र लगातार और बीजेपी के शीर्ष नेता करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, रोजगार एक बड़ा विषय है, क्योंकि लगातार ये भी इनका आरोप रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनेगी तो यहाँ रोजगार जो है युवाओं को सीधे तौर पर दिया जाएगा, CGL की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिला एक वर्ग तो है जिसे साधने की कोशिश है, युवाओं को भी साथ लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से नजर आ पा रही है चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल 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 साफ है, बिल्कुल साफ है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पे काम करती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी यानी NDA गठबंधन हो। बात क्योंकि मैं अभी NDA गठबंधन के सभा में था तो मैं इस वजह से मैं इन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि मैंने आज जो सुना, उन्होंने कहा कि सरकार जब बनी थी या फिर जब चुनाव हुए थे तो हेमंत सोरेन ने जो है अपने पिता के सर पे हाथ रख के कहा था कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, और उन्होंने कहा था हर बेटी की शादी में एक सोने का सिक्का दूंगा, और उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसका नतीजा जो है लोग बेरोजगार रह गए। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सोरेन की ये एक योजना है उसके तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैया योजना जो है वो एक ऐसा योजना है जो पहले उनको देना चाहिए, 5 साल पहले जब सरकार बनी थी तब देने चाहिए थे, लेकिन 2 महीना जब चुनाव बचे हैं तो 2 महीना के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और इससे क्या हुआ कि जो माताओं को पैसा मिलता था, जो वृद्धा पेंशन मिलता था, उसको बंद कर दिया। बिल्कुल अमर, बहुत सारे विषय हैं इस चुनाव में जिसे लेकर लगातार ये शीर्ष नेता अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल के लिए अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जब पलामू के पांकी में सभा की आयोजित हुई थी उस वक्त क्या कुछ बातें कही गई है, और इस दौरान देखिए सभा के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता अमर से खास बातचीत के दौरान। आइए एक बार वो भी सुनते हैं। शर्मा जी मेरे साथ हैं। वादा किया आपने अभी कि जब तक गोगो दीदी योजना चालू नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं जाएंगे। झारखंड का नया मुख्यमंत्री का शपथ होगा, पहले CGL का एग्जाम रद्द होगा, गोगो दीदी योजना का स्वीकृति होगा, तभी मैं गुवाहाटी जाऊंगा। तो बिल्कुल आपने सुना हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा कि योजनाएं लागू होंगी तभी गुवाहाटी जाएंगे। लगातार ये बातें ये कहते नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि जिस मुद्दों के साथ ये चुनाव में आगे बढ़े हैं, जनता के बीच गए हैं, जो विश्वास इन्होंने कमाया है उसे वे पूरा कर कर ही वापस जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।